हाँ जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल जी जान लगाकर लगे हुए हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं, तो मैं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिएगा। और क्या है वो क्वेश्चन, जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 1 माइनस में के स्क्वायर, तो आप प्रूफ करके दिखाइए sec थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा, sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू में cosec थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है बच्चों 2 माइनस में के स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को और प्रूफ कीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए यानी बोर्ड पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पॉज कीजिए और मुझे इसका सॉल्यूशन करके बताइए, कमेंट कीजिएगा अगर आपसे हो जाए तो। नहीं होगा तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, हमेशा की तरह। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपके लिए लेकर आऊं बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। अगर बच्चों ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में के स्क्वायर, तो हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ही प्यार से प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि जो भी प्रूफ करना है बच्चों उसका एलएचएस क्वेश्चन आप लिख दो। एलएचएस क्वेश्चन आप लिखो। क्या है एलएचएस क्वेश्चन? सर जी sec थीटा प्लस में बच्चों tan क्यूब थीटा और ये है बच्चों cosec थीटा। ठीक है क्या? बिल्कुल सर। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल कर दो सर। सर sec थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है सर। tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म sin क्यूब थीटा और अपॉन में सर जी आ गया cosec क्यूब थीटा। ठीक है। और cosec थीटा का बच्चों होता है सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन में sin थीटा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सर एक साइन तो कैंसल आउट हो गया। यहां पर बचा सर जी 1 अपॉन में cos थीटा प्लस में बच्चों ये आ गया sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में बच्चों आ गया cos क्यूब थीटा। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत? जरा गौर कीजिए। कोई भी दिक्कत तो नहीं आई बच्चों। अब क्या करना है? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ से दो तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे भी cos दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी cos दिखाई दे रहा है बच्चों। ऊपर से मैंने 1 और नीचे से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया। cos थीटा यहाँ पे भी था, cos थीटा यहाँ पे भी था, cos थीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? सिर्फ बचा 1 प्लस यहां पर क्या बचा सर जी? साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है बच्चों? cos क्यूब था, एक बार cos बाहर आ चुका है तो सिर्फ बचा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आई? डाउट तो नहीं हो रहा ना? क्या करा मैंने देखा cos यहाँ पे भी है, cos यहाँ पे भी है। मैंने cos को लिया तो एक cos कॉमन आ गया। ये पूरा फंक्शन बाहर तो बचा एक, यहाँ पे 3 बार था, एक बार बाहर आएगा। कितनी बार बचा? 2 बार। ठीक है। इसके नीचे मैंने लिखा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 1 अपॉन में cos थीटा, बच्चों cos स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो सर जी cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 को sin स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में बच्चों 1 को cos स्क्वायर से करेंगे तो ये आ गया बच्चों cos स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। अब जरा गौर करना, ये हो गया बच्चों cos थीटा, ठीक है, इनटू सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सर 1 और अपॉन में क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत नहीं सर। सर 1 को 1 से करेंगे तो 1 और कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है बच्चों सेक क्यूब थीटा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। बेहतरीन सा सवाल है, बिल्कुल आराम से। और अब जरा बच्चों हमें क्या दे रखा है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में के स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बच्चों आया 1। बेहतरीन सा है सर। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ गया बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आपको ये आइडेंटिटी पता है ना? क्या लिखा है मैंने? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब बाय मिस्टेक ही क्वेश्चन ने हमें tan थीटा की वैल्यू बता रखी है। कितनी? 1 माइनस में के स्क्वायर, 1 माइनस में के स्क्वायर। इसको 1 माइनस में के स्क्वायर लिख दिया।
ठीक, अब ये क्या हो गया बच्चों, एक और एक हो गया 2 माइनस में के स्क्वायर, ठीक है क्या। अब यहां पर आ गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट, तो 2 माइनस में के स्क्वायर, 2 माइनस में के स्क्वायर, ये तो आ गई सेक थीटा की वैल्यू। क्या हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है या सेक क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है? क्या मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है सेक क्यूब थीटा की? सर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा है तो सेक क्यूब थीटा है, बट हमने फाइंड किया है सेक थीटा की वैल्यू, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि इधर भी पावर 3 है तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? सर कैसे? सर ये रूट है, रूट का मतलब होता है बच्चों पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ। अब क्या करना है, क्यूब, तो चलिए क्यूब कीजिए, तो हमने कहा लिखेंगे सेक क्यूब थीटा, इधर भी 3 बार 3 पावर कर दी, तो 2 माइनस में के स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी पावर भी बच्चों कर दी मैंने 3। क्या आपको समझ में आया? यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 2 माइनस में बच्चों के स्क्वायर, और बच्चों 3 को 1/2 से गुना करूंगा तो 3/2, बेहतरीन सा आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आसान है क्या? क्या करा है मैंने यहाँ पर, मैंने क्यूब चाहिए था तो मैंने टेकिंग क्यूब लिया है, मैं लिख दूं इसको, हमने लिया है क्यूबिक टेकिंग क्यूब, क्यूब लिखिए टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या लिया है, क्यूब लिया है। बात समझ में आ गई? बेहतरीन सा सवाल था जिसे सीबीएसई 2019 के कंपार्टमेंट पेपर के अंदर पूछा गया था। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए? अगर हाँ तो एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई 2025 के अंदर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, देखिए क्या आप उसे कर पाते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, गौर कीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है जिसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2025 के अंदर पूछा गया था। तो क्या आप के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो को और लगाइए दिमाग, और कमेंट में हमें अपना आंसर जरूर बताइए, यस सर कि हमने इसे कर लिया है, और अगर नहीं तो देखिए मुझे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बच्चों इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर के दे रखा है, तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 माइनस में के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बच्चों 2, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने की बात तो बात में है, सर का रूल सीधा सीधा कहता है जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस क्वेश्चन लिख लो। तो क्या आप तैयार हैं बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए? बताइए। हाँ सर, आइए देखिए फिर फटाफट एलएचएस क्वेश्चन लिख लेते हैं। एलएचएस सर क्या है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है लिखो। सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर बच्चे 4 थीटा, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं सर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने आपको सिखाया है, दोबारा बता रहा हूँ। जब भी पावर ऐसे आती है तो बच्चों हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? स्क्वायर की। तो मैंने कहा इसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, और इसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, लिखा। और अब मैं इसको कुछ कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैंने कहा इसे मान लीजिए ए, तो ये हो गया बच्चों a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, a को क्या माना बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, एंड b इक्वल टू बच्चों मान लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, क्या माना मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसे लेट कर लिया है बच्चों, ठीक है क्या। और अब जरा गौर कीजिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इसी बात को साइड में लिखता हूं, जरा कोशिश कीजिएगा। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ये तो बहुत आसान सा, बचपन में पढ़ा है, तो बताइए मुझे फटाफट। सर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, वाह बेहतरीन, बहुत अच्छा। और अब जरा ढंग से देखिए, तो ये है बच्चों, इसे बोला है a का स्क्वायर प्लस इसे बोला है हमने b का स्क्वायर, तो मुझे जानना है a स्क्वायर। क्या आप इतना दिमाग लगा के बता सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? बताइए। हाँ सर बता सकते हैं, ये तो बच्चा भी बता सकता है, कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सर ये
इधर आके माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो सर ये प्लस इधर आके माइनस, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में बच्चों 2ab। तो क्या मैं अब आपसे उम्मीद करूं कि आज के बाद जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, तो आप मुझे बताओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। बता सकते हो क्या? हाँ सर। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी थी? सर साइन स्क्वायर थीटा, और उसका क्या कर दिया है? स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? सर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका भी कर दिया बच्चों स्क्वायर, इक्वल्स टू ए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर माइनस में 2 ए सर साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। और आप सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आया 1 माइनस में बच्चों 2। अब यहाँ पे गौर करना, ये है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा बच्चों साइन थीटा और मैंने फिर से इसे लिखा कॉस थीटा, और क्या मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं? सर क्यों करा? क्योंकि बच्चों साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने दोनों का क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे क्या आया सर? साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में बच्चों कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या बना? सर 1 माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अब क्या आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है? क्या आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है? नहीं। यही क्वेश्चन का सिनेरियो है जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। तो जब भी हमें साइन कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिया क्या हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे केस में जो भी चीज हमें गिवन होता है, जो भी हमें गिवन होता है, उस गिवन फंक्शन का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? स्क्वायर। मैं करता हूं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों गिवन है ना, मैंने कहा इसका कर दो स्क्वायर। तो सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो फटाफट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा? बिल्कुल सर। तो कैसे? सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका कर दिया सर स्क्वायर और इक्वल्स टू के का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए मेरे सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है बच्चों साइन थीटा, b की वैल्यू है बच्चों cos थीटा और इक्वल्स टू क्या है बच्चों? k स्क्वायर। और जरा बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे आया 1? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बचा? प्लस में 2 साइन थीटा और ये हो गया बच्चों cos थीटा और इक्वल्स टू बच्चों k स्क्वायर। और अब ये प्लस उधर होने वाला है माइनस, तो 2 साइन थीटा और ये बच्चों cos थीटा इक्वल टू आए बच्चों k स्क्वायर माइनस 1। और अब सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये बच्चों मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया k स्क्वायर माइनस 1 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू और क्या मैं इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे लिख दूं? लिखो सर। सर 1 माइनस में 2 ठीक, गौर करना बच्चों। ये 1 माइनस में सर k स्क्वायर माइनस 1 का एक बार कर दो होल स्क्वायर, कर दिया। और सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और इस पूरे फंक्शन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी? 2। देखो ठीक। और सर 2 दूनी 4। क्या करा है मैंने यहाँ पर? मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया है। और अब क्या बचा? सर 1 माइनस में k स्क्वायर माइनस 1 का बच्चों
होल स्क्वायर और नीचे आ गया है 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, बहुत ही आसान, यहाँ पे लेंगे एलसीएम। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे बच्चों 2, 1 को इससे करेंगे तो ये बच्चों आएगा के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया 2। बस प्रूफ, यही तो हमें करना था। क्या मजेदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, लगाया आपका दिमाग, समझ में आया आपको? हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो वो पूछ सकता है और जो उसने पिछले कई सालों में पूछा है। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए ऐसा ही एक और बेहतरीन सवाल जो सीबीएसई 2019 के कंपार्टमेंट पेपर में भी पूछा गया है, सिर्फ आपके लिए। कीजिएगा। आइए एक और बेहतरीन सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बिल्कुल मस्त सवाल है, करें इसको बेहतरीन तरीके से। आइए हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ साइन एक्स क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा जो बराबर है वाई कॉस थीटा के, तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इतना सा है ये क्वेश्चन। देख रहे मैं बहुत आसान सा है और है भी आसान अगर आप सही तरीके से करें तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें क्वेश्चन दे रखा है बच्चों x साइन क्यूब थीटा, x साइन क्यूब थीटा प्लस में बच्चों y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू में बच्चों कॉस थीटा। यही दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से तो एक बात x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू, तो मैंने देखा बच्चों हमें x साइन थीटा दे रखा है इक्वल है y cos थीटा के। x साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, y cos थीटा के। तो मैं चाहूं तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं और मैं चाहूं तो y की वैल्यू निकाल सकता हूं। निकालते हैं, देखना कैसे, मैं यहां पे निकालता हूं। हमें दे रखा है बच्चों x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आके डिवाइड, तो सर ये x साइन थीटा और अपॉन में क्या आ गया बच्चों cos थीटा और ये क्या हो गया y। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और अगर y की वैल्यू पता चली है तो क्या मैं यहाँ पे पुट कर दो अगर आपकी परमिशन हो तो कर दो। सर इसमें सोचना क्या है, सर x साइन क्यूब थीटा प्लस में बच्चों y की वैल्यू बताएंगे सर x साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। मैंने ये किसकी वैल्यू रखी है मुझे बताएंगे फटाफट सर y की। मैंने किसकी वैल्यू रखी है y की। कॉस क्यूब थीटा बच्चों एज इट इज और यहां पर आ गया बच्चों साइन थीटा और ये हो गया बच्चों हमारा कॉस थीटा। ठीक है क्या सर, एक कॉस से कैंसल आउट हो गया, क्या क्या बचा सर x साइन क्यूब थीटा प्लस में बच्चों x, यहां पर बचा साइन थीटा और ये आ गया बच्चों हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि एक तो कैंसल आउट हो गया है और यहां पर क्या बचा सर साइन थीटा इंटू में बच्चों कॉस थीटा। सही है। और अब सर यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल दो। सर यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, कॉमन निकाल दो कॉमन। क्या क्या बचा सर, x था बाहर, साइन कितनी बार था 3 बार, एक बार बाहर आ चुका तो कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। प्लस में बच्चों ये x बाहर आ चुका है, साइन थीटा भी बाहर आ चुका है और अब क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही प्यार से। और यहां पर आगे बच्चों साइन थीटा इंटू में बच्चों कॉस थीटा। सर साइन थीटा से थीटा तो कैंसल आउट हो गया और जरा अंदर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पे बच्चा x, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पर आया बच्चों cos थीटा यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों cos थीटा। ये 1 लिखना नहीं था, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ना मेरी बात को, बहुत प्यार से। बिल्कुल। अब जब बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई तो क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना सर, गिवन था पुट कीजिए। कैसे, हमने क्या कहा कि सर x साइन थीटा बच्चों किसके इक्वल था y cos थीटा के।
हाँ या ना? क्या आपको x की वैल्यू पता है? बिल्कुल सर, cos थीटा है, इनटू में बच्चों sin थीटा आया, इक्वल टू सर y cos थीटा। सर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो सर y की वैल्यू क्या आई? सर बहुत ही आसान, sin थीटा आ गया। तो आप आपने x की वैल्यू निकाल दी और y की भी, तो आप सोच क्यों रहे हैं? सॉल्व कीजिए। सर क्या करना था? LHS क्वेश्चन उठाओ। LHS क्वेश्चन को देखा क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर एक्स की वैल्यू कहाँ है? ये रही cos थीटा, उसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। y की वैल्यू सर sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो सर sin स्क्वायर थीटा। और जरा आप पढ़ने की कोशिश करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, बढ़िया। तो RHS के, बात आई समझ में? बेहतरीन सा सवाल था ये, लाजवाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी अगली वीडियो के अंदर, ऐसे ही सीबीएसई के द्वारा लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिखकर ले लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।